Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 13th of January 2021. तो गाइज आज है तारीख 13 जनवरी 2021। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। क्या करना है, आप लोगों को उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे वो एक चैनल पर ओपन हो जाएगा और उस चैनल पर नीचे की साइड आपको ज्वाइन नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। करना क्या है, ज्वाइन नाउ के ऑप्शन को दबाकर चैनल से जुड़ जाना है। मैं इतना क्यों कह रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को उस चैनल के ऊपर डेली इसकी पीडीएफ मिल जाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हो। ओके नाउ, अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। चलो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल देखेंगे हम लोग। इस आर्टिकल के अंदर एक पर्सनैलिटी के बारे में जिक्र करा गया है जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को जितने भी आज की डेट से निकल कर आएंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले मैं यहाँ पर टैग्स लगाता था तो मैंने वो टैग्स लगाना बंद कर दिया है क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो फिर उसकी आदत पड़ जाएगी आप लोगों को, फिर आपको वो टैग्स चाहिए ही चाहिए होंगे कि हमेशा मुझे मेरे सामने हो जाए सिलेबस आपको याद नहीं होगा। इस वजह से मैंने टैग्स हटा दिए हैं। तो अब यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सिलेबस खुद पढ़ना पड़ेगा जिससे आप याद रख सकते हो और याद रख पाओगे। तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको। चीज़ें आपके सामने रहेंगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इस वजह से टैग्स हटा दिए हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपको, आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाने वाली है, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन में। नाउ सबसे पहला आर्टिकल जो है वो यहाँ पर बताया गया एक पर्सनालिटी के बारे में जिनका नाम है तुर्लापति कुटुंबा राव। तो ये तुर्लापति कुटुंबा राव जी का जन्म हुआ था 1933 में और इनकी डेथ हो गई है 2021 में। ये एक इंडियन जर्नलिस्ट थे, ओरेटर थे। और भाई देखो इन्होंने सर्व किया एज अ जर्नलिज्म में, ठीक है। जर्नलिस्ट थे तो ऑब्वियस सी बात है जर्नलिज्म की सर्विस करते थे और तेलुगु लैंग्वेज में करते थे। सबसे बड़ी बात ये तेलुगु लैंग्वेज के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने माने हस्ती थे। तो आपको इनके बारे में याद रखना है। नाउ थोड़ा सा हम लोग अब यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो इन्होंने देखो बहुत सारी बायोग्राफीज लिखी हैं, लगभग 4000 बायोग्राफी लिखी हैं। साथ ही साथ 16000 पब्लिक स्पीचेस भी दी हैं जो कि रिकॉर्ड करी गई हैं तेलुगु बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। और यहाँ पे तेलुगु बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ साथ इसको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी घोषित कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाते हैं ये। साथ ही साथ ये एक सेक्रेटरी भी थे टी प्रकाशम जी के। और टी प्रकाशम कौन थे? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के, ठीक है। तो उनके सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। दूसरी चीज़, इनको एक टाइटल दिया गया है और वो टाइटल दिया गया था सी राजा गोपालाचारी जी के द्वारा। और वो टाइटल में बोला जाता था इन्हें, क्या बोला जाता था? गार्जियन ऑफ तेलुगु बोला जाता था। ओके, साथ ही साथ इन्हें कौन कौन से अवार्ड्स मिले यहाँ पे उसके बारे में डिस्कशन करा गया है। इनको दिया गया था 2002 में, सम्मानित करा गया पद्मश्री अवार्ड से, ठीक है। क्योंकि ये आंध्र प्रदेश राज्य के पहले जर्नलिस्ट थे जिन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है। और उसी की वजह से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट बन जाता है। और आपसे क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी सारे तरीके हैं पूछने के, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि गार्जियन ऑफ तेलुगु के नाम से कि कौन है जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, उनको गार्जियन ऑफ तेलुगु बोला जाता था। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आंध्र प्रदेश के ऐसे पहले जर्नलिस्ट जिन्होंने अवार्ड रिसीव किया था जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। तो आपको सिंपल है, नाम याद रखना है और वो नाम है इनका तुर्लपति कुटुंबा राव जी। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये। यहाँ पर बात करी गई पार्लर के बारे में। ब्यूटी पार्लर वाला पार्लर नहीं, पार्लर PARLER। ये क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये एक सोशल नेटवर्क है, जैसे हमारा आप कह सकते हो हमारा ट्विटर वगैरह हो गए, उसी तरीके से ये भी हमारा एक सोशल नेटवर्क है जिस पे चीज़ें पोस्ट करी जाती हैं। तो इसको अभी क्या करा गया है, इस ये न्यूज़ में क्यों है एग्जैक्टली तो पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। यूएस के अंदर कितना ज़्यादा बवाल देखने को मिल रहा है आप लोगों को मालूम होगा। यूएस कांग्रेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा वायलेंस देखने को मिल रहा और हम लोगों ने देखने को मिला और काफ़ी सारे लोगों ने तोड़फोड़ भी करी, डैमेजेस वहाँ पे देखने को मिले। तो यूएस के अंदर बहुत सारा बवाल देखने को मिल रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बैन कर दिया गया, ट्विटर ने अकाउंट बैन कर दिया उनका। ट्विटर ने पहले भी डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सारी पोस्ट्स को डिलीट करा था। तो यहाँ पर एप्पल, अमेजॉन और गूगल, इन तीनों ने मिलकर ये जो पार्लर सोशल नेटवर्क है, ठीक है, ये जो पार्लर सोशल नेटवर्क है इसको कर दिया है बैन, ठीक है। इसको सस्पेंड कर दिया है कि भाई यहाँ पे
अब आप लोग एप्पल क्यों, एप्पल के अंदर ऐप स्टोर होता है, आप लोग को मालूम होगा। ऐप स्टोर से आप जो है ऐप्स वगैरह डाउनलोड करते हो। गूगल के अंदर गूगल प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप पार्लर ऐप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, सस्पेंड कर दिया इस ऐप को। क्यों? क्योंकि एक ऐसा ऐप है, सोशल नेटवर्किंग है, ऑब्वियस सी बात है, ट्विटर की तरह काम करता है, आप इस पर चीज़ें पोस्ट कर सकते हो। लेकिन इस ऐप ने खुल्लम खुल्ला छूट दे रखी है, आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप कितना भी वायलेंस क्रिएट हो जाए, कितना भी बवाल हो जाए, कितने लोग मर जाएं बवाल में, लेकिन आप कुछ भी इस पे पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एप्पल, अमेजोन और गूगल ने स्टेप उठाया कि भाई इस ऐप को ही हम लोग सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। तो उसी वजह से ये न्यूज़ के अंदर है। हालांकि मैंने आर्टिकल पूरा का पूरा आपको वहीं समझा दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पार्लर क्या है? एक अमेरिकन ऑल्ट टेक माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज है, जिसको लॉन्च करा गया था 2018 में अगस्त के टाइम पर। और जो ये पार्लर मार्केट्स है, ये एक फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म है, यानी कि आप बिल्कुल फ्री हो, जो बोलना चाहते हो, जो बकना चाहते हो, वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप कह सकते हो ये एक ऑल्टरनेटिव है ट्विटर और फेसबुक का। जैसे ट्विटर और फेसबुक पे ढेर सारे आप कंटेंट डालते रहते हो, उसी तरीके से पार्लर के ऊपर भी डाल सकते हो। लेकिन पार्लर पे यह है कि आप लोग कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी, जिससे वायलेंस भी हो जाए, काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हो जाए, सब कुछ जायज़ है। लेकिन ट्विटर तुरंत बैन कर देता है, फेसबुक भी तुरंत बैन कर देता है, उन सब चीज़ों को डिलीट कर देता है, जिससे वायलेंस क्रिएट हो जाए पब्लिक में। ओके, नाउ अब यहाँ पर आप ऐप ही नहीं डाउनलोड कर पाओगे, तो फिर आगे आगे कैसे बढ़ेगा ये। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, पार्लर ऐप जो है, आप कह सकते हो ये, इससे कंट्रोवर्सीज, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप के, अगर आप कह सकते हो मैसेजेस को हम लोग अगर डिलीट नहीं करते, ट्विटर वाले काफ़ी सारे मैसेजेस को डिलीट नहीं करते, तो और ज़्यादा वॉयलेंस देखने को मिलता। नाउ अब तो अकाउंट ही परमानेंटली डिलीट कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है ट्विटर के द्वारा, ठीक है। तो फिर उसके बारे में भी यहाँ पर जिक्र करा गया है। नाउ ये पूरा जिक्र करा गया है, जो ट्रंप है, ट्रंप के सपोर्टर्स ने क्या करा, कैपिटल हिल को पूरी तरह से आप कह सकते हो क्लैश कर दिया है, और यूएस कांग्रेस में घुसकर जो है इतना ज़्यादा वायलेंस देखने को मिला, डैमेजेस देखने को मिले, ऐसी सिचुएशन बन गई है। उसके बाद भी यहाँ पर आप देखने को मिलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे ऐसे ट्वीट्स आते रहते हैं कि पूछो मत। तो उसको देखते हुए ट्विटर ने बैन कर दिया। तो उस तरीके से जो पार्लर है, पार्लर अलग तरीके से काम करता है, बिल्कुल फ्री ऑफ स्पीच है। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे कर सकते हो, लेकिन आप ट्विटर पे नहीं कर सकते। लेकिन अब पार्लर आप डाउनलोड ही नहीं कर पाओगे, तो उसका भी कोई रोल नहीं है। तो ये चीज़ बताई गई इसमें पार्लर ऐप के बारे में। ओके, नाउ उसके बाद आर्टिकल नंबर 3। इस आर्टिकल में एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में बताया गया। अब देखो, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, इसने किसके साथ एसोसिएशन किया? इसने किया ब्यूरो ऑफ एनर्जी के साथ, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बी। अब इन लोगों ने मिलकर एक फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया, और उस फंक्शन का नाम था, ये 30वां फंक्शन था। 30वां फंक्शन किस चीज़ का? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स का। तो ये एक अवार्ड्स हैं जिनमें यहाँ पे फंक्शंस, आप कह सकते हो एक फंक्शन हुआ, और उस फंक्शन के अंदर दो चीज़ों को लॉन्च करा। और वो क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहला तो मैं आपको ये नाम बताने वाला हूँ, द स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम फॉर एयर कंप्रेसर एंड अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवी, यूएचडी, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवी को लॉन्च करा गया इस फंक्शन में। और ये जो टीवी है, ये आप कह सकते हो बिजली वगैरह कम खाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड है कि 8.41 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है हम लोग सेव कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से जो है इसको बिल्कुल डेवलप करा गया है। नाउ सेकंड चीज़ जो हमने लॉन्च करी है वो है साथी। इसके फुल फॉर्म है स्टेट वाइज एक्शंस ऑन एनुअल टारगेट्स एंड हेडवेज ऑन एनर्जी एफिशिएंसी। एक पोर्टल है भाई, एक पोर्टल है जो कि स्टेट लेवल के ऊपर बनाया गया है। स्टेट लेवल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, राज्यों की जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी, वो सब उसके अंदर इंक्लूड होंगी उस पोर्टल के अंदर। और यहाँ पे जो पोर्टल है, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। ये पूरी तरह से मॉनिटर करेगा कि भाई जो स्टेट लेवल है, राज्य हैं, वो एनर्जी लेवल पर, यानी इलेक्ट्रिसिटी लेवल पर किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं। देखो, आज के टाइम पे जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी को कम खर्च करें उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है वाटर वगैरह से। हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम ज़्यादा बर्बाद करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भी पूरी तरह से ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पर एक तरीके से पर्पज़ यही है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कम इस्तेमाल कर पाएँ। तो उसके वजह से यहाँ पर दो तीन चीज़ों को लॉन्च करा गया। नाउ आर्टिकल नंबर 4 के ऊपर आते हैं। आज का आर्टिकल नंबर 4 आता है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन के बारे में। देखो, ये क्या है? मी जू, इसके फुल फॉर्म है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन ऑफ इंडियन जूज फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे
जो ज़ू हैं, चिड़ियाघर होते हैं इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जितने भी चिड़ियाघर हैं, उसको मैनेज करने के लिए ये बॉडी बनाई गई। अब इसको लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। ये जो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन है, यानी कि जो रूल्स हैं, इन रूल्स को, गाइडलाइंस को लागू कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है कि भाई जो भी यहाँ पे चिड़ियाघर हैं उनके अंदर ये लॉज लगेंगे, जिसकी वजह से हम लोग अच्छी तरीके से जूस को डेवलप कर पाएंगे। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो चिड़ियाघर पे इतना अच्छा मेंटेनेंस होता नहीं है, तो फिर उसको देखते हुए हम लोगों ने इस मी जू को लॉन्च कर दिया है। इससे क्या होगा, एक मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, जो भी चिड़ियाघर हैं उसके ऊपर एक अच्छी तरीके से इफेक्टिव मैनेजमेंट देखने को मिलेगा हम लोग को। साथ ही साथ जितनी भी वहाँ की स्पीशीज़ हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़, मतलब कि जो भी प्रजातियाँ ख़त्म हो रही हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। यानी कि पूरी तरह से जो जू है उसको एक अच्छी तरीके से किस तरीके से मैनेज करा जा सकता है, उसके रिगार्डिंग जितनी भी गाइडलाइंस होंगी, पूरी की पूरी हॉलिस्टिक डेटा इसको यहाँ पर दिया जाएगा और कंप्लीट बताया जाएगा कि किस तरीके से मैनेज करना है और जू को मैनेज करा जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान दिया गया है, जो चिड़ियाघर हैं उनको, उनके मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। नाउ फिफ्थ आर्टिकल काफ़ी हद तक सेम है, 99% सेम ही है। यहाँ पे क्या बताया गया है, अगेन मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन। अब यहाँ पे ये भी लॉन्च करा गया है, लेकिन कुछ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के लिए। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, 146 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको लॉन्च कर दिया गया है, रिलीज़ कर दिया गया है कि भाई जो ये चिड़ियाघर हैं इनको मैनेज करा जाएगा इफेक्टिवली। और देखो एक बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पे लागू करी है, एक बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पे क्या करा गया है, मिनिस्टर ने अनाउंस किया। साथ ही साथ ये क्या किया भाई, इस साल से यानी साल 2021 से क्या हुआ करेगा, हर साल 10 बेस्ट नेशनल पार्क को लिया जाएगा, 5 कोस्टल मैरीन पार्क को और 5 अपने कंट्री के, ठीक है, अपने देश के 5 टॉप 5 जूस को लिया जाएगा, चिड़ियाघर को लिया जाएगा। तो ये 3 चीज़ें टॉप 5 की ली जाएंगी, टॉप 10, टॉप 5। तो फिर इनको अवार्ड दिया जाएगा हर साल कि किन्होंने अच्छी तरीके से मैनेज करके रखा है अपने जू को, अपने नेशनल पार्क को, अपने मैरीन पार्क्स को, ठीक है। जो जो भी अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएगा उसको अवार्ड दिया जाएगा, उसको पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, हर कोई चाहेगा कि मुझे भी अवार्ड मिले, और उसकी वजह से हर कोई अपने जू को अच्छी तरीके से मेंटेन करेगा और हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप करते हुए बढ़ते हुए चलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज का ये हमारा 6th आर्टिकल है। यहाँ पे बात करी गई है खादी प्राकृतिक पेंट के बारे में। यानी कि एक खादी से बना हुआ, यहाँ पे आप कह सकते हो काऊ डंग से, ठीक है, गाय के गोबर से यहाँ पे पेंट है, और काफ़ी इफेक्टिव पेंट बताया जा रहा है इसे। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, इन्होंने लॉन्च कर दिया है एक नया पेंट, एक नए तरीके का पेंट लॉन्च करा, जिसको बनाया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने, जिसे हम लोग KVIC भी बोलते हैं। इसने इस पेंट को बनाया है और फाइनली इसको लॉन्च भी कर दिया गया है। अगर हम बात करें इस प्राकृतिक पेंट को, तो ये खादी प्राकृतिक पेंट एक इको फ्रेंडली है, इसके अंदर कोई केमिकल्स मेटल्स वगैरह है नहीं, इको फ्रेंडली है ये। और साथ ही साथ इसे एक एंटी फंगल बताया जाता है और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि कोई इसके अंदर बैक्टीरिया नहीं है, कोई फंजाई नहीं है, एकदम शुद्ध पेंट है ये। उसके बाद इसका BIS IBS नंबर बताया गया, इसे आप छोड़ सकते हो। अगर हम बात करें, ये खादी प्राकृतिक पेंट ये अवेलेबल है 2 फॉर्म के में। एक तो आपका डिस्टेम्पर पेंट, यानी जो डेकोरेशन के लिए आता है, एक प्लास्टिक पेंट होता है, आप लोग को मालूम होगा। तो ये दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, दोनों ही तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम बात करें ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को आइडिया जो लाया गया था वो मार्च 2020 में लाया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसको डेवलप करा कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर ने। फिर उसके बाद फाइनली हमने 2021 में इसको लॉन्च कर दिया है। लाओ अब बात करते हैं इस पेंट के क्या क्या फ़ायदे होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, इस पेंट के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो मेन चीज़ है, वो है काऊ डंग। भाई गाय के गोबर का इस्तेमाल करा जा रहा है इस पेंट के अंदर। और देखो बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं जो बहुत सारे पेंट्स के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर वो नहीं करा गया। जो ये खादी हमारा पेंट है, खादी वाला, इसके अंदर हमने कोई भी हैवी मेटल का इस्तेमाल नहीं करा है, जैसे कि लेड, मरकरी, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम और अदर अन्य मेटल्स का।
दो देखो इससे क्या होगा, बहुत सारे हम लोग अपनी लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी। दूसरी चीज़ भाई, गाय का जो गोबर है, काऊ डंग है, उसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे, अपने पर्यावरण को क्लीन करने के लिए, साफ़ करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही साथ देखो, गाय का गोबर का इस्तेमाल नहीं होता तो फिर उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, नालियाँ वगैरह भरी रहती हैं, वो सब चीज़ें प्रिवेंट हो पाएंगी। एक तरीके से पूरी तरीके से हम लोग काऊ डंग का इस्तेमाल कर पाएंगे एक बेहतरीन तरीके से। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, आज का 7th आर्टिकल। और इस आर्टिकल के अंदर बात करी गई नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड के बारे में। तो भाई एनडीए गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट साइड में एक वेंचर फंड को लॉन्च करा है, और इस वेंचर फंड के थ्रू नए नए स्टार्टअप, नए नए बिजनेसेस कोई स्टार्ट करना चाहता है, कोई भी एंटरप्रेन्योर चाहता है कि अपनी एक एंटरप्राइज खड़ी कर सके, नया स्टार्टअप ले सके, तो फिर उसके लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के लिए सरकार तैयार है। कुछ फंड लॉन्च किया गया है जिसे बोला गया है नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट साइड पे जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, शिलोंग और मिजोरम, तो यहाँ सब पे ये इस फंड को लॉन्च करा गया। अगर हम बात करें, इसको लॉन्च करा गया एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, इसने ज्वाइन करा किसे, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन को, और इन दोनों ने मिलकर लॉन्च कर दिया है, सेटअप कर दिया है नॉर्थ ईस्टर्न वेंचर फंड को। अब ये वेंचर फंड से क्या होगा, ये पहले मैं बता दूं कितना अमाउंट लॉन्च करा गया है। इस अमाउंट को सेटअप करा गया है 100 करोड़ रुपीज़, 100 करोड़ का ये वेंचर फंड सेटअप करा गया है कि भाई इतने करोड़ से हम लोगों की मदद करेंगे। जो भी एंटरप्रेन्योर हैं, जिनके भी पास नए नए आइडियाज़ हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को एक स्टार्टअप में अगर बदलना चाहते हैं तो उसकी में सरकार मदद करेगी। जो ये फंड का टारगेट है वो है कि भाई ये लोग स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें, यानी कि जो छोटे मोटे बिजनेसेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करा जा सके इस फंड के थ्रू। खासकर कौन कौन से स्टार्टअप, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर, टूरिज्म और सेग्रीगेशन ऑफ सर्विसेज, आईटी सेक्टर, और ऐसे ही कुछ इससे रिलेटेड अगर स्टार्टअप्स हैं तो वहाँ पर इस फंड को लगाया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो इन्वेस्टमेंट साइज़ है वो कम से कम, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्वेस्टमेंट साइज होने वाला है 25 लाख से लेके ₹10 करोड़ तक। ओके, विद अ टर्म ऑफ विद अ लॉन्ग टर्म होराइजन ऑफ 5 to 10 ईयर्स यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं, और इस स्कीम से हम लोग बाकी चीज़ों में बढ़ावा देने वाले हैं। ओके, नाउ आज का 8th आर्टिकल नेक्स्ट, और आज का लास्ट आर्टिकल, यहाँ पे बताया गया सी विजिल 21, एक इंडियन कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है। इसमें हम लोग एक मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट कराते हैं। तो ये जो एक एक्सरसाइज होने वाली है 12 जनवरी से लेकर 13 जनवरी 2021, यानी कल का दिन निकल गया और आज का दिन 13 जनवरी, 12-13 दोनों जनवरी को ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है। ठीक है, और ये एक सेकेंड एडिशन एक्सरसाइज है। इसमें क्या होगा, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, यानी कि पूरी तरीके से हम लोग अपने समुद्र में चक्कर काटेंगे और अच्छी तरीके से निगरानी रखेंगे, आपस में एक कॉपरेशन बना के रखेंगे, एक एकता बना के रखेंगे अपनी इंडियन आर्मी के बीच में, ठीक है, नेवी के बीच में। तो ये जो एक्सरसाइज है, अगर हम बात करें, इसका उद्घाटन तो 2019 में ही जनवरी में हो गया था। अब ये जो होने वाला है इसका सेकंड एडिशन है। इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, 13 जो है राज्यों के कोस्टल एरियाज या फिर यूनियन टेरिटरीज हो गई, यहाँ पर पूरी तरह से मैरीटाइम एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाएगा। जो ये एक्सरसाइज है इसे इंडियन नेवी कंडक्ट कराएगी, आपस में सभी लोग मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज से ये होगा कि एकता बनकर आएगी और हम लोग अच्छी तरीके से एक नेविगेशन रख पाएंगे, एक हम लोग अच्छी तरीके से निगरानी भी रख पाएंगे ऑल ओवर दी सी। तो गाइज इसी के साथ होता है आज का हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।